वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसकी उसके ही इंडस्ट्री के अंदर 100% मोनोपोली है, जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। जी हाँ, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, इस स्टॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, बाय करना है या सेल करना है या फिर इसे होल्ड करके रखना है। साथ ही में हम कंपनी का एक बहुत ही शानदार यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम कंपनी का यहाँ पे जो 52 वीक हाई है वो 325 रुपये का है और आज का हाई कंपनी का 300 रुपये है। तो मतलब आप समझिए कि करीबन यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी 52 वीक हाई के यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी का यहाँ पे अगर हम देखेंगे पी कितना है, जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निकल अगर हम देखेंगे तो वो है 141 रुपीज़ का कंपनी का पी है। बहुत ही हाई पी स्टॉक है। प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पे काफ़ी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अभी आरओई की बात करें तो 7.92 है। कंपनी का 12 मंथ का अगर हम देखेंगे, पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ का ईपीएस तो 2.06 होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा ये कंपनी क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोग जानते ही नहीं कि बोरोसिल करती क्या है। तो आज मैं आपको वो बता ही देता हूँ कि बोरोसिल क्या करती है। चलिए, अगर हम देखें तो ये हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल गूगल का एक स्क्रीनशॉट है, जिसके अंदर हम आप जानते हैं कि क्या क्या काम होता है। देखिए, ये पूरा अगर आप जोड़ लें तो ये सोलर पैनल बनता है। मतलब सोलर पैनल अगर आप देखें तो ये सोलर पैनल हुआ। ठीक है, ये आपका सोलर पैनल हो गया। अब इस सोलर पैनल के ऊपर एक ग्लास लगता है, वो ग्लास मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे बीच में एक ग्लास है, ये वाला। ठीक है, सेकंड लेयर जो अगर आप देख रहे हैं ये ग्लास है। ये जो टेम्पर्ड ग्लास होता है, यहाँ पे टेम्पर है, दो तरह के ग्लास होते हैं, एक नॉर्मल ग्लास होता है, एक टेम्पर ग्लास होता है। तो ये जो ग्लास बनता है ये बनाती है यहाँ पे अपनी बोरोसिल रिन्यूएबल। ठीक है, और जो पूरा इसको अगर आप बोलते हैं, अगर ये पूरे जो पैनल होते हैं इनको यहाँ पे दो नाम से जाना जाता है, जिसका है सोलर पैनल या फिर आप इसको बोलते हैं सोलर मॉड्यूल। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके ऊपर जो ग्लास लगता है वो बनाती है बोरोसिल रिन्यूएबल। ठीक है, अगर हम इस कंपनी का यहाँ पे स्टॉक प्राइस देखें तो अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में अगर इसका भाव यहाँ पे करीबन 80 रुपीज़ था अगस्त के महीने में, वो बढ़ के अब यहाँ पे लगातार अभी हमको देखेंगे तो जनवरी के महीने में बहुत शानदार तेजी आई। मतलब दिसंबर से लेकर जनवरी में काफ़ी एक तेजी देखने को मिली है। तो ये अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तेजी है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, जो आपने देखा ना सोलर पैनल और जो सोलर ग्लास देखा है, उसके अंदर बोरोसिल की यहाँ पे 100% मोनोपोली है। समझिए, 100% मोनोपोली का मतलब क्या हुआ, वो जो ग्लास आप देख रहे हैं वो इंडिया में केवल बोरोसिल रिन्यूएबल ही बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, बहुत सारी बकवास हो चुकी है, सीधा हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए था जो कंपनी में आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, बोरोसिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले बोरोसिल की इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम जो बोरोसिल की मेन पेरेंट इंडस्ट्री है वो है सोलर इंडस्ट्री। ठीक है, अभी सोलर का जो यहाँ पे इंडिया के अंदर टोटल इंस्टॉल्ड पावर कितनी है, अगर आपको मैं फटाफट बताऊं तो 375 गीगावाट की यहाँ पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उसके अंदर से जो 40% यानी 37.5% यहाँ पे सोलर है। सोलर बहुत तरीके की होती है, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफ़ी तरह की होती है, जैसे एक सोलर होती है, एक विंड होती है और बाकी दूसरी होती है। ठीक है, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या है, 175 गीगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करना बाय 2000। यहाँ पे जो है इंस्टॉल्ड एनर्जी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे 175 गीगावाट बाय 2022, ऑफ विच 100 गीगावाट यहाँ पे सोलर का टारगेट है। और अभी जो सोलर कितना है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 37.5 गीगावाट है। वहीं पे इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का जो 2030 का टारगेट है वो 300 गीगावाट का है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जो अडानी ग्रीन है, अडानी ग्रीन का जो टारगेट है खुद का, वो 2025 का 25 गीगावाट की यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का टारगेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अगर आप देखेंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसे कैसे है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अभी एज ऑफ नाउ है क्या बोलते हैं उसकी, अपने सोलर की, तो वो आप देखेंगे 37.5 है। ठीक है, तो ये सारी बाकी सब अंडर डेवलपमेंट और बाकी सब बिडिंग में और फ्यूचर पोटेंशियल और ये सब चीज़ें हैं। फटाफट अगर देखेंगे सोलर एनर्जी पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या क्या स्टेप्स है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नेशनल सोलर मिशन है, जिसके अंदर 100 गीगावाट 2022 का टारगेट है और 300 गीगावाट 2030 का। एसईसीआई जो कि बहुत बड़ी इंडिया की एक कंपनी है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर टेंडर्स निकालती है। उसी के अलावा एक कुसुम प्रोग्राम है जिसके अंदर 30.1 गीगावाट का यहाँ पे
इंसेंटिव दिया जाएगा फार्मर्स को टू इंस्टॉल सोलर पंप्स एंड ग्रिड कनेक्टेड पावर्स। फिर CPSU है, यहाँ पे जो कैप्टिव पावर कंजप्शन के लिए एक प्रोग्राम दिया है, मतलब जो मशीन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वो पावर की जगह सोलर पावर यूज करेंगी। फिर नेशनल टैरिफ मिशन है, जिसके अंदर यहाँ पे कांस्टेंट सोलर एनर्जी के लिए एक एग्रीमेंट किया जाएगा। सोलराइजेशन ऑफ रेलवे, यानी रेलवे जो अभी चलती है वो अगर सोलर पावर से चलने का यहाँ पे टारगेट है। रूफ टॉप जनरेशन, यानी जो ट्रेन के ऊपर यहाँ पे अगर हम रूफ टॉप लगा दें। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आते हैं तो यहाँ पे सस्टेनेबल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने के लिए वो मोस्टली वो लोग बैटरी और वो सब जो सोलर यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हुई सोलर इंडस्ट्री के बारे में। वहीं पे अगर हम देखें जो सोलर मॉड्यूल है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, जो अपन ने पूरा पैनल देखा ना वो सोलर मॉड्यूल है। इंडिया के अंदर जो मार्केट है ना सोलर मॉड्यूल का, वो टोटल यहाँ पे 11 गीगावाट का है। उसके अंदर से यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग केवल 4 से 5 गीगावाट की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपने इंपोर्ट्स है उससे लो प्राइस इंपोर्ट से बहुत स्टिफ कंपटीशन मिलता है। लेकिन कंपनी का मानना है कि यहाँ पे जो 13 गीगावाट का यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत और यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड इंसेंटिव और इम्पोजिशन ऑफ SGD एंड BCD। SGD मतलब यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी होती है, तो अगर हम देखेंगे सेफ गार्ड ड्यूटी यहाँ पे लगाने के यहाँ पे जो कि ड्यूटी लगा रखी है, ऐसे ऐसी ये सब ड्यूटी है। उसी के अलावा कंपनी का मानना है BCD लग जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। तो ये सारी चीजें अभी आपने देखा ग्लास कौन कौन बनाता है, ठीक है, ग्लास तो बोरोसिल बनाता है, बट जो पूरा सोलर पैनल या मॉड्यूल है वो 3 कंपनियां बनाती है, जिसका नाम है यहाँ पे विक्रम सोलर, वारी एनर्जीज, मुंद्रा सोलर जो कि अडानी का है, और रिन्यू पावर। ठीक है, अडानी बहुत सारे काम करती है, पहले वो सोलर पैनल भी बनाती है और फिर वो सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। अभी बोरोसिल के जो कस्टमर्स होंगे वो ये 4 कंपनियां होंगी। ठीक है, तो ये सारा हमने एकदम फंडामेंटली पूरा बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग ले लिया। अब हम चलते बोरोसिल के कुछ प्रोडक्ट पे। ये बोरोसिल ग्रुप के बारे में, बोरोसिल के आपने देखे होंगे बहुत सारे यहाँ पे जो कि हाउस वेयर आते हैं, वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, फिर साइंटिफिक लेबोरेटरीज, पैकेजिंग मटीरियल वगैरह, जो मतलब आपकी जो दवाई की शीशा होती है वो सब बोरोसिल बनाती है। बोरोसिल ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कितनी बड़ी कंपनी है। जो मेन कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अगर आप देखेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है। मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं इसको समझाने गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और जो हमारा मेन टॉपिक है वो छूट जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बोरोसिल की यहाँ पे कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, वो यहाँ पे 950 TPD है। अभी TPD का मतलब क्या होता है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ। TPD का मतलब देखने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे TPD के बारे में लिखा हुआ होगा टन पर डे। ठीक है, तो टन पर डे यहाँ पे मतलब होता है। अभी हम चलते हैं वापस, वो जो देख रहे थे, हाँ देखिए, अभी बोरोसिल रिन्यूएबल की यहाँ पे जो कैपेसिटी है, वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ये एस्टिमेटेड 950 हो जाएगी। अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी FY20 में 450 TPD थी, FY21 में भी 450 और ये बढ़ने की है। अभी ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी फर्नेंस लगाएगी क्योंकि जो ग्लास होते हैं वो भट्टी से बनते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक नया फर्नेंस जोड़ देगी, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसी के अलावा FY23 तक ये प्रोडक्ट एकदम चालू हो जाएगा। उसी के अलावा अगर हम देखें ग्लास मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या जो हो रहा है यहाँ पे, क्या करती है कंपनी, एक्सपोर्ट भी करती है। उसी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। 13 गीगावाट की जो इनकी कैपेसिटी इन लोग ने ऐड करी है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी, यानी जो ग्लास इंपोर्ट करेगा, अगर मैं आपको बताऊं चाइना बहुत बड़ा सोलर ग्लास का वो है, और अडानी ग्रीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाहर से मंगवाता है। ठीक है, तो ये है, अगर यहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी तो अडानी ग्रीन को महंगा पड़ने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी भी लगा रखी है। उसी के अलावा यहाँ पे SEZ में कंपनी का ये बजट 2021 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ पे DTA और SEZ यूनिट्स को फायदा दिया जाएगा जो सोलर यहाँ पे काम करती है। ठीक है, बोरोसिल की यहाँ पे फैक्ट्री है जिसका आप फोटो देख सकते हैं। फिनेंशियल परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम करेंगे Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस का एनालिसिस। अगर आप देखते हैं Q3 FY21 से Q2 का, तो यहाँ पे 140 यहाँ पे करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, जिसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है हमें Q-on-Q बेसिस पे तो 23% की मिली है। वहीं पे अगर आप इसे पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 75 करोड़ का है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली है वो 86% की है। EBITDA मार्जिन की बात करें तो 38.3 का मार्जिन है, जो पहले 13.5 था और पिछले क्वार्टर में 28.4% था। EBITDA का फिगर भी काफी शानदार है, 53 करोड़ रुपीस का EBITDA है। कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो लगातार कम होता आ रहा है, यानी मतलब कंपनी की जो डेप्ट है वो कम होती आ रही है। डेप्रिसिएशन ठीक है, ये एक अकाउंटिंग एक्सपेंस होता है। PBT अगर हम देखें तो ठीक है, PBT भी अगर आप देखेंगे जहां पे कंपनी पहले लॉस में थी फिर प्रॉफिट में आई, और अभी तो एकदम शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 4059% Q-on-Q ग्रोथ है।
ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें क्यू ऑन क्यू नहीं बल्कि सॉरी वाई ऑन वाई ग्रोथ है, वहीं पे अगर 108% की यहाँ पे कंपनी ने वाई ऑन वाई बेसिस पे यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। पैट की बात करें तो 10.58 करोड़ का कंपनी का पैट है। इससे पहले यहाँ पे क्वार्टर में 14.6 करोड़ का पैट था। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या हुआ है, देखिए कंपनी ने क्या किया है कि कुछ इनकम टैक्स के कारण यहाँ पे जो बेनिफिट्स थे वो सारी चीजें अकॉर्डिंगली द कंपनी हैज चार्ज्ड Q3 FY20 अ सम ऑफ 18.6 करोड़ एज अ इनकम टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर्स। ठीक है, कंपनी का कुछ है ना केस चल रहा था पुराना, तो 18 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी ने इसमें चार्ज कर दिया है इस 10 करोड़ के अंदर, क्योंकि कंपनी ने डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम यहाँ पे अवेल करी थी और कंपनी ने पुराने जो अपने टैक्स के मैटर थे वो सॉल्व कर लिया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत से काफी शानदार परफॉर्मेंस है और यहाँ पे प्रिवेलिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और हायर लोकल डिमांड इन चाइना, तो ये सारी चीजें। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू ईबिटा, ये सब हम डिस्कस कर चुके। अभी यहाँ पे लॉकडाउन के कारण यहाँ पे कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट यहाँ पे क्विकली बाउंस बैक मिला है। उसी के अलावा प्रोडक्शन और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है और कॉस्ट सेविंग्स के कारण यहाँ पे कंपनी के मार्जिन इंप्रूव्ड हुए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कंपनी ने जो QIP एक इशू किया था, तो वो 200 करोड़ का कंपनी का QIP था जो सक्सेसफुली इशू किया है, जिसके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, HSBC, BNP एशिया, सोसाइटी जनरल। और उसी के अलावा यहाँ पे जो फंड रेजिंग है वो यहाँ पे क्या हुआ है, उसके कारण यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा जो मैंने आपको बताया 500 करोड़ का होगा। और जो हम लोग ने देखा था ना तीसरी भट्टी डालनी है 950 TPD, यहाँ पे कंपनी का ये बढ़ जाएगा 450 टन पर डे से 950 डे बढ़ जाएगा। कंपनी का जो टर्म डेप्ट है वो अभी क्या बोलते हैं, टर्म डेप्ट ऑफ 200 करोड़ हैज बीन टाइड अप एंड द बैलेंस विल बी इन्वेस्टेड फ्रॉम द इंटरनल अक्रूवल्स। उसी के अलावा यहाँ पे जो 200 करोड़ है कंपनी को इससे मिलेंगे और 300 करोड़ यहाँ पे QIP से लेगी और बाकी सारी चीजें जो 100 करोड़ बचते हैं वो इंटरनल अक्रूवल से लेगी। तो ये सारा कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बताया गया। शेयर होल्डिंग जो कंपनी के प्रमोटर्स की है वो यहाँ पे डाउन हुई है ये QIP के कारण। अभी कंपनी का यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कंपनी के अंदर 62% की है। तो ये सारी चीजें रही। अगर हम बात करते हैं मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो वन टाइम एक्सपेंस था उसके कारण यहाँ पे हुआ है, तो ये सारी चीजें। अगर हम देखें बोरोसिल के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, ठीक है, तो बोरोसिल के अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो ये सारे उनके प्रोडक्ट्स हैं। अब ज्यादा अपने को समझने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको मोटा मोटी समझा दिया। कंपनी ग्लास बनाती है। अब ग्लास बहुत तरीके के होते हैं, जैसे अपने स्मार्टफोन में होते हैं ना नॉर्मल ग्लास, पहले फिर टेम्पर आया, फिर प्लास्टिक के ग्लास थे, लेमिनेशन था, तो वो सभी तरह के यहाँ पे सोलर पे भी होता है। अपन ज्यादा जानेंगे अपने को कौन सा यहाँ पे ये बोरोसिल चलाना है, अपने को तो इन्वेस्ट करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के भी है तो भी आपको इतना ही जानना काफी बहुत है, ठीक है। ये सारी कंपनी के बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये फोटोज देख लो कि ये फोटोज में क्या क्या होती है। ये कंपनी के अलग अलग ब्रांड है जो यहाँ पे कंपनी यूज करती है। और अब क्या है, कंपनी ग्लास बनाती है तो उसमें आए दिन इनोवेशन करती रहती है, तो काफी कंपनी इनोवेटिव है, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे अगर हम देखें और क्या क्या चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कंपनी ने काफी यहाँ पे जो कि इनोवेशंस किए हैं, जिसमें कॉस्ट रिडक्शन है, लो फ्यूल कंजप्शन है, लो कार्बन प्रिंट है और अदर कॉस्ट सेविंग मेजर्स लिए गए। तो ये सारी चीजें, तो जिस कारण से यहाँ पे कंपनी के EBITDA मार्जिन बढ़ते हुए आए। उसी के अलावा कंपनी का जो 18 से 25% रेवेन्यू है वो यहाँ पे कंपनी को मिलता है अपना एक्सपोर्ट से। उसी के अलावा कंपनी के करीबन 100 डोमेस्टिक कस्टमर्स है। मेजर जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे कंपनी करती है यूरोप और टर्की में, और कंपनी अमेरिका, रशिया और मीना ये यहाँ पे भी अपना एक्सपोर्ट करने का सोच रही है। उसी के अलावा अब आगे बात करते हैं और क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अभी कंपनी ने सस्टेनेबिलिटी और वो सब चीज़ें बताई है। ओवरऑल जो ये सब चीज़ें हैं तो ये है, कंपनी को नरेंद्र मोदी जी से एप्रिसिएशन का लेटर मिला था जिसकी यहाँ पे फोटो है। ये कंपनी के जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उनका नाम है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे कंपनी के BOD वगैरह हैं और ये पूरी कंपनी की जो सीनियर मैनेजमेंट है। और साथ ही में स्टॉक परफॉर्मेंस देखे, शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, FIP, NII, ये सारे शानदार यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। बाकी ये सब चीज़ें हैं। ये कंपनी का मेन प्लांट है जो कि भरूच के अंदर है। अब हम जान लेते हैं हमारा ओपिनियन क्या है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अभी 300 रुपये के भाव पे चल रहा है, ठीक है। ये एक हाई PE स्टॉक है, 140 PE इसका है। तो मैं आपको बताऊं ये इसका जो ग्रोथ है ना ये बहुत ही तेजी से भागने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे अडानी ग्रीन को तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि सोलर की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जाएगी। और अभी टाटा मोटर्स ने भी यहाँ पे कुछ अपने EV के प्लान चालू किए हैं, वहीं पे टेस्ला इंडिया में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ओवरऑल जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना उसका आउटलुक बहुत अच्छा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसको बिल्कुल रखिए, इसमें आपको शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपसे टारगेट की मेरे से बात करते तो अगले 6 महीने का हमारा टारगेट 500 रुपये का है।
वहीं पे अगर हम देखें अगले साल भर का टारगेट हमारा 750 का है, ठीक है। लेकिन हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या बोलेंगे, देखिए अभी क्या है, बुल मार्केट है, थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे, अगर आप मान लीजिए कि 280 के नीचे अगर स्टॉक जाता है, 280 या 250 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, तो आप इसे बाय करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसी भाव पे बाय करें। और रही बात जिन लोग ने अभी शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रखा है, तो आप एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर है, वो बिल्कुल अपना बेझिझक इसमें पैसा लगाए। ये बहुत ही शानदार कंपनी है। इसकी सबसे बड़ी बात है, ये 100% मोनोपोली है। इंडिया में सोलर ग्लास कोई भी नहीं बनाता है। तो ये जो है बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट इसको पूरा सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत है, कंपनी को कस्टम ड्यूटी लगा रखी है इन सभी प्रोडक्ट पे। तो ओवरऑल जो सोलर का आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग है। कोई भी आप कंपनी ले लें, सोलर में जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो सब चल रही है। तो ये भी चलेगी, क्योंकि इसकी तो पर्टिकुलरली बहुत ही ज्यादा मोनोपोली है। हमारे टारगेट बता दिए 6 महीने का, और ये 12 महीने का टारगेट है। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बाइंग लेवल्स दिए, फ्रेश एंट्री पॉइंट बिल्कुल यही है। अभी के भाव पे मैं आपको बोलूंगा बाय ना करें, बट ठीक है, जो लोग, हमारी एक स्ट्रेटेजी होती है जो कि जिसका नाम है स्टैगर्ड बाइंग करना, मतलब सारे एक साथ क्वांटिटी बाय नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी बाय करें। अगर आप क्या करें, अभी 300 रुपए पे ले ले, भले आप एक ही शेयर ले, तो क्या होगा, अगर आप एक शेयर ले लेंगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे चलता रहेगा कि भाई मैंने 300 रुपए पे यहाँ पे शेयर खरीदा है, तो आप यहाँ पे बोरोसिल को ट्रैक कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस भाव पे नहीं खरीदा ना, तो आप भूल जाएंगे कि ये कंपनी भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमने हमारा टारगेट भी बता दिया, ओपिनियन भी बता दिया। अगर आप इसी तरह के एनालिसिस जानना चाहते हैं और स्टॉक टिप्स वगैरह, ये सारी चीजें आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती होगी। इतना डिटेल्ड एनालिसिस शायद ही आज तक बोरोसिल पे किसी ने किया होगा। बाकी हम लोग, और अभी हमारा एनालिसिस चालू है बोरोसिल पे, हम लोग और वीडियोस लाएंगे, ब्रोकरेज टारगेट, एनालिस्ट के टारगेट, ये सब चीजें लेके आएंगे इस स्टॉक पे और बाकी सारी सोलर कंपनीज पे। तो अगर आप ये सारी चीजें, इतना डिटेल्ड एनालिसिस और स्टॉक टिप्स और टारगेट प्राइस वगैरह देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो बोरोसिल के सभी शेयर होल्डर्स के साथ, ताकि वो सब भी जान सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।